अंग्रेजी में बात तो कर सकते हैं, बट जो अच्छे से बात कर सकते हैं। जैसे मेरी अभी आशा ये है कि मैं जो भी कह रही हूँ हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वही आपको समझ में आए, तभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और कभी हो सकता है कि बिना बातों के भी ये हो सकता है, अगर किसी के चेहरे में दर्द दिख रहा है तो उनके कहे बिना ही हमें समझ में आता है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब हम जो कहना चाहते हैं सुनने वाले को वही समझ में आता है। और जहां पर अंग्रेजी माध्यम होती है वहां पर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन अंग्रेजी के माध्यम से करते हैं, इसी को हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहते हैं। अब हमें अंग्रेजी की जरूरत क्यों है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्या जरूरत है हमें? अभी हमने बोला था कि सिर्फ बात करना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो फिर जाहिर है हमें कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। ये कहीं पर भी देखिए, घर में हो सकता है या फिर बाहर कॉलेज में या फिर बाद में जब आप लोग नौकरी में जाएंगे तो दफ्तर में, हर जगह आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। घर में कितने सारे स्कूल में ही देखिए ना, हमारे दोस्तों के साथ बेकार में कितने सारे बहस होते हैं हमारे, क्योंकि हमने कुछ कहा था उसने कुछ और ही समझा, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है वहां पर। हमारे घर पे हमारे दोस्तों के साथ फिर भी ये चलता है, क्योंकि हम बाद में उनको मना सकते हैं। बट जब हम ऑफिस में जाते हैं, जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें इंग्लिश की जरूरत ये इसलिए है क्योंकि अब आप जानते हैं जैसे भारत के हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है, बहुत सारे स्टेट्स में काफी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो अब ये क्या करें, हम चाहते नहीं है कि अंग्रेजी हो कि पूरे भारत का एक कॉमन लैंग्वेज, बट आज हमें देखने को वही मिल रहा है कि आप कहीं भी जाओ आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी की जरूरत पड़ ही रहा है। तो एक तो कम्युनिकेशन हमें हर जगह जरूरत पड़ती है, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि भारत में और विदेश में भी अब अंग्रेजी एक कॉमन फैक्टर होता जा रहा है। तो इसीलिए आज के इन हालातों में कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी है। इंग्लिश एज अ मीन्स टू कम्युनिकेट। मैं नहीं चाहती हूँ या फिर हम नहीं चाहते हैं कि आप सब लोग शेक्सपियर बने। आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना होगा ना। जैसे मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, बट मैं थोड़ी ना प्रेमचंद या महाश्वेता देवी की जैसे लिख सकती हूँ, वही फर्क है। हम चाहते हैं कि आपके हाथ में उतनी अंग्रेजी हो, उतना कम्युनिकेशन स्किल हो जो आपको अपनी डेली लाइफ में जरूरत पड़े। तो वही जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है, कम्युनिकेशन में यहाँ ज्यादा एम्फोसिस है, लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनने में नहीं। और यहाँ पर जब हम कविता लिख रहे हैं या फिर एक कहानी लिख रहे हैं तो हम बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो हम डेली यूज कर, जो हमारी डेली लाइफ में, जो हमारे दिनचर्या में हमें आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह की अंग्रेजी को हम जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये जानना होगा कि मुझे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जो टॉपिक मैं आज ले रही हूँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उससे रिलेटेड कौन कौन से शब्द है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मुझे जानने की जरूरत है, ना कि मैं आधे घंटे में बैठ के आपको एक कविता बना के सुनाऊं। तो डेली यूज फ्रेजेस। और तीसरी बात ये कि हमारा फोकस है ओरल कम्युनिकेशन में, बात करना और सुनना। लिखना भी है, पढ़ना भी है, बट फोकस उसमें थोड़ा कम है। हमारा फोकस है बात करने में और सुनने में। ऑफिस में हो सकता है कि पूरे भारत के अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग हैं, विदेश से भी लोग हैं, तो हो सकता है कि हमारा कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी है। तो इसीलिए भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब शुरू कैसे करें? देखिए, आज का जो जैसे मैंने कहा था, मैं आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक 40 मिनट के सेशन में नहीं सिखा सकती हूँ। आज हमारा फोकस है कि ये सीखेंगे कैसे। तो कोई भी चीज सीखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? हमारा इंटरेस्ट। हर चीज हम करना चाहते हैं, हम अच्छे से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम बड़े बड़े नौकरी करना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में दिक्कत होता है, हमें शुरू कब करें? तो इसके मेरे पास बहुत सिंपल सा जवाब है, अभी से शुरू करना है। कबीर जी का दोहा सबने सुना होगा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही है, कुछ भी नया चीज सीखना हो तो वही दोहा याद रखिएगा, अभी शुरू करना है, इसी वक्त शुरू करना है। तो कब शुरू करना है? आज शुरू करना है। और जो लैंग्वेज है वो एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको रोज सीखना पड़ेगा, रोज, और रियलिस्टिकली सीखना होगा। ये मत सोचिए कि एक महीने में मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। एक भाषा को सीखना काफी मुश्किल काम है।
बट अगर आप उसको आराम से सीखेंगे और शौक से सीखेंगे तो वो उतना भी मुश्किल नहीं है। तो आज शुरू कीजिए और रोज सीखिए, रोज थोड़ा 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 सीखिए, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम 5 मिनट हर दिन लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए बस 5 से लेकर 15 मिनट अगर आप हर दिन इन्वेस्ट करेंगे तो 6 महीने में आपकी अंग्रेजी काफी काफी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा चीज ये है ना, शुरुआत में मुश्किल होती है। अगर आप वो पहला 1 महीना डट कर सीखेंगे, उसके आगे बहुत आसान हो जाता है। जब तक हमारा बेसिक सेट नहीं है, आगे जाने का हमारा जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाता है। जैसे ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, हाँ, ये हम एग्जाम्पल वही लेते हैं। अगर आपने कभी किसी घर को बनाते हुए देखा है, बनते हुए देखा है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है फाउंडेशन बनाने में। आपको फाउंडेशन बनाना होता है, फिर उसमें पानी डालना होता है, 1 हफ्ता वेट करना होता है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर ईंट लगा सकते हैं। कोई भी कुछ नया सीखना, खासकर अंग्रेजी सीखना, एकदम ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा टाइम लेकर आपका फाउंडेशन सॉलिडली बनाएंगे तो घर तो फटाफट बन ही जाएगा। तो इसलिए बी पेशेंट। एवरी डे 5 to 15 मिनट्स डेडिकेट किया। हम आज सोने से पहले, सुबह उठ के, बीच लंच के बाद, शाम को चाय के साथ, कभी भी बस 15 मिनट अंग्रेजी के लिए, और रोज इतना करेंगे तो अंग्रेजी सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है। ये सीखेंगे कैसे हम? ज्यादातर ये एक नए लैंग्वेज सीखते वक्त हमारी एक कॉमन मिस्टेक होता है। हम सबको याद है कि हमने प्राइमरी स्कूल में एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट कक्षा में हमने कैसे सीखी थी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा सीखा है हमने। तो हम, लेकिन आज हम ना एडल्ट्स हैं, अगर हम फिर से ऐसे ही सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब एज एन एडल्ट लर्नर जब हम सीख रहे हैं, हमें तुरंत वोकैबुलरी में फोकस नहीं करना है, क्योंकि चाहे जितना भी बुरा हो हमारी अंग्रेजी, थोड़ा बहुत तो हमें मालूम ही मालूम है। हमें शायद पता नहीं कि पूरा सेंटेंस कैसे पक्का बनाना है, बट बेसिक वर्ड्स तो हमें पता ही पता है। तो नए वर्ड्स लेने में अभी फोकस मत कीजिए। और दूसरी बात, ये व्याकरण, किसी भी लैंग्वेज का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है व्याकरण। तो शुरुआत में व्याकरण में मत फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ, जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ हमारा फोकस है कम्युनिकेशन, नॉट ग्रामर। हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वो 100% करेक्ट ग्रामर हो। अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें 100 में से 100 मार्क मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम जो भी कह रहे हो सुनने वालों को साफ साफ समझ में आए, और जो वो लोग बोल रहे हैं हमें साफ साफ समझ में आए। ये होता है कम्युनिकेशन। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, आप उसके लिए सही जवाब मुझे दे रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसके लिए सही जवाब आपको दे रही हूँ। तो ये बैक एंड फोर्थ, मुझसे आप तक, आपसे मुझ तक, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फिर ये कैसे सीखना है? जो रियल लाइफ सिचुएशंस है वहां पर एक फिक्स्ड सेट ऑफ डायलॉग होता है। जैसे आप सब ने, हम आपके कॉलेज में या स्कूल में ये सीखा होगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड स्क्रिप्ट है पूरे भारत में। माय नेम इज नंदिता, आई एम फ्रॉम पालक्काड इन केरला, आई एम वर्किंग विद क्वेस्ट अलायंस इन बिहार। ये आपके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे माय नेम इज अपूर्वा, आई एम स्टडीइंग इन एज अ वेल्डर इन ITI समस्तीपुर, माय होम इज इन बिहार। इसका अलग अलग वर्जन कहते हैं हम सब, क्योंकि जो ज्यादातर कॉमन सिचुएशंस है उसका एक कॉमन सेट ऑफ डायलॉग होता है। ये डायलॉग्स आपको पहले सीखना है। शुरुआत में थोड़ा रटना होता है वो, बट कोई बात नहीं, जितना ज्यादा आप शुरुआत में रटेंगे, पूरा नहीं रट सकते आप और रटना चाहिए भी नहीं, बट शुरुआत में अगर आप थोड़ा सा वो रटेंगे ना तो आपके दिमाग को वो सेंटेंस पैटर्न समझ में आएगा। लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा आपको ये समझना है कि आपको पूरा बैठ के आपका दिमाग नहीं लगाना है। जितना ज्यादा आप इसमें टाइम लगाएंगे ना, आपका दिमाग खुद पैटर्न बनाएंगे कि कैसे करना है, ये नया सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना कि हिंदी में एक सेंटेंस कैसे बोलना है। आपको कभी भी याद है क्या कि आपने बैठ के सोचा है कि हिंदी कैसे बात करना है? वो आपको ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि आपने घर पे यही सुना है, आपके चारों तरफ आपने यही सुना है। अंग्रेजी भी एकदम ऐसा ही है, आप उससे डरिएगा मत। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, आपके ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके लिए सेंटेंस बनाएंगे।
तो थोड़ा बहुत कॉमन सिचुएशंस देखिए, जैसे अभी हमने सोचा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो हम सब जानते हैं। हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस, जैसे अभी हमने देखा जो कोरोना के टाइम पे कि बिहार में कितने सारे लोग हैं जो अन्य स्टेट्स में जाकर काम कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स है। तो जरा सोचिए, जब वो एक नए जगह जा रहे हैं तो हमारे तरह वो भी ट्रेन से उतरकर उस अनजान जगह में, उस अनजान स्टेशन में है। अब उनको वहां तक जाना होगा जहां पर उनको नौकरी है, तो कैसे पूछेंगे आप डायरेक्शंस? बस इतना ही है। तो सम बेसिक सेंटेंसेस कि बस कहाँ मिलेगी हमें, बस में आप चढ़ेंगे तो टिकट कटने के लिए कितने पैसे हैं पूछना, बाहर निकलेंगे तो हॉस्पिटल कहाँ है पूछना, मेडिकल शॉप कहाँ है पूछना, खाने की चीज आप कहाँ से खरीद सकते हैं पूछना। अगर आप होटल गए हैं और बैठे हुए हैं तो ये पूछना कि ये खाना वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, इसमें लहसुन है कि नहीं है, जो भी हो आपका सवाल, जो आपको आपकी बेसिक डेली लाइफ में जरूरी हो, ऐसे डायलॉग्स आप सीखिए। अब ये कहाँ से सीखना है हम देखेंगे आगे, बट जनरली अगर आप उसको गूगल में डालेंगे तो भी आपको मिलेगा, बट मैं आपको काफी सारे रिसोर्सेस देने भी वाली हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा हाँ हाँ ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से सीखे। तीसरी बात है जैसे बर्थडेज और फेस्टिवल्स। अब आप मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके बॉस है, हो सकता है कि जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हम फिर भी बात कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो हमसे बुजुर्ग हो, जो हमारे सीनियर हो, तो उनसे तो हम चाहते हैं ना कि हम अच्छे तरीके से बात करें। तो बर्थडे कैसे विश कर सकते हैं? जैसे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बस एक सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें क्या बड़ा दिमाग लगाना है। फेस्टिवल्स के लिए उनको विश करना हो सकता है हैप्पी होली, विशिंग योर फैमिली अ हेल्थी एंड हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बड़े काम आते हैं। अजीब अजीब वर्ड्स, जैसे शशि, मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, बीच बीच में शशि थरूर कुछ ट्वीट डालते हैं ना, ऐसे वर्ड्स जो कभी जिंदगी में हमें यूज करना ही नहीं पड़ेगा, ये जानकर भी हम क्या करेंगे, हमें जरूरत है जो डेली लाइफ में है, तो ऐसे सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज, पोलाइटली मना करना। ये मैंने बहुत देखा है, क्योंकि कभी कभी मैंने काफी भारत में काम किया है और कुछ ऐसे स्टेट्स में भी मैं रही हूँ जहां पर मुझे भाषा पता नहीं है, तो मैं अंग्रेजी से उनसे बात करने लगती हूँ और वो चाहते हैं कि वो उनको मना करना है, बट क्योंकि वो अंग्रेजी से कंफर्टेबल नहीं है, जब वो फाइनली मना करते हैं ना, वो बहुत रूड होता है। हमें लगता है कि ये ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं, बट वो बदतमीजी नहीं है, बस वो अंग्रेजी से इतना कंफ्यूज्ड है कि उनको मना करने के लिए ठीक से आता नहीं है। तो जैसे मैं कह रही हूँ, मना पोलाइटली कैसे करना है। और एक और यूजफुल स्किल है कि मान लीजिए कि कोई आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा है और जो उन्होंने कहा वो आपको समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में नहीं आया, ये आप हिंदी में कहेंगे तो उनको समझ में नहीं आने वाला है, तो कैसे कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया है? क्या आप उसको एक और बार दोहरा सकते हो? क्या आप उसको दोहरा सकते हो? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू, कैन यू प्लीज रिपीट इट? रिपीट, डोंट अंडरस्टैंड, इतना हम भी कह सकते हैं, बट वो प्लीज डालना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पोलाइटली हमें कैसे मना करना है। तो पहला रूल, जो अभी तक मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया, वो बस एक सिंपल रूल है, सिचुएशन सेंटेंस, बात या परिस्थिति है, उसके लिए उपयुक्त वाक्य और सेंटेंसेस। दूसरा रूल है लिसन, सुनना। कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखना हो तो पहले हमें सुनना पड़ेगा। मुझे बचपन से ठीक ठाक अंग्रेजी आती थी, बट ये था कि मुझे जो भारत के लोग बात करते हैं अंग्रेजी वो समझ में आता था, लेकिन जब भी मैं कोई अंग्रेजी मूवी देखूं, मतलब भारत के नहीं, जो अमेरिका के हो या इंग्लैंड के हो, तो मुझे एकदम कुछ भी समझ में नहीं आता था। बोलने का एक्सेंट अलग होता है, जैसे जिस तरीके से मैं हिंदी बोल रही हूँ वो आपसे थोड़ा अलग है ना, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरी मातृभाषा जो है वो मलयालम है, तो मैं जितनी भी कोशिश करूँ मेरी हिंदी उतनी पक्की नहीं होगी जैसे आपकी हो, या फिर बिहार को भी छोड़िए, बिहार में और भी अलग भाषा है, जैसे भोजपुरी हो, अवधी हो, मैथिली हो, मेरी हिंदी उतनी पक्की नहीं हो सकती जितना यूपी वालों का है, तो वो हमेशा अलग रहता है। तो जितना ज्यादा हम अंग्रेजी सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा जो बोलने का तरीका है वो बेहतर हो जाएगा। तो कहाँ से सुने अंग्रेजी? आपके मोबाइल फोन में एफएम का ऐप है तो ऑल इंडिया रेडियो डालिए, उनका अंग्रेजी न्यूज सुनिए, बहुत अच्छा अंग्रेजी का क्वालिटी होता है। और न्यूज का एक एडवांटेज क्या है
आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो लोग बात किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। जैसे अभी आप न्यूज डालेंगे तो आपको सिर्फ कोरोना 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 ही सुनने को मिलेगा, और न्यूज सुनेंगे तो आपको पता अच्छा राजस्थान में ये चल रहा है, इसके बारे में ये लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो ये समझना आपको ज्यादा आसान हो जाता है। तो जो रेडियो का है वो सुन लीजिए। दूसरा, आप सब लोग कुछ हद तक तो अंग्रेजी मूवी देखते ही होंगे ना, यूट्यूब में जो है, या फिर बहुत सारे साइट्स है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप डाउनलोड करें, बट अगर आपके पास है या फिर यूट्यूब में है तो आप उसमें सबटाइटल्स डालकर मूवी देखिए। सबटाइटल्स डालना बहुत जरूरी है। तब ना जैसे आप पढ़ेंगे डायलॉग तो आपको सुनाई देगा, म्यूट में मत देखिएगा, डायलॉग डालकर सबटाइटल्स डालकर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तीसरा, अंग्रेजी गाने सुनिए। गानों में क्या है ना, जैसे हम बात करते हैं वो हम काट 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 के बात करते हैं, तो गैप ज्यादा होता है और उसको समझना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप गाने सुनेंगे तो उसका फ्लो ज्यादा होता है, जो शब्द के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। तो जितना ज्यादा आप फोकस करके गाने सुनेंगे उतना ज्यादा आपका कैपेसिटी बढ़ेगा अंग्रेजी समझने का। और चौथा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से बात कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। जैसे हो सकता है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सवाल ये हो सकता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो ट्रेड हो या वोकेशनल ट्रेनिंग हो, वो क्या उसको जरा 30 सेकंड में मुझे समझाइए। एक सवाल ये हो सकता है। अपने आप सवाल डिजाइन कीजिए और उसका आंसर डिजाइन कीजिए, थोड़ा टाइम लेकर पहले लिख कर बनाइए अंग्रेजी में आंसर। बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस जितना आपको पता है उतना आप लिखिए, फिर आप उसको रिकॉर्ड करके खुद से सुनिए। जो अक्सर ये होता है कि हमारे दिमाग में हमारी एक सोच है कि मैं ऐसे बात करती हूँ, वो शायद सही हो या ना हो। तो जब हम रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एक चीज, जो जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें गलतियां बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम गिर जाएंगे, हम गलती करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितना ज्यादा हम बड़े होते जाते हैं ना, हमें शर्म होती है गलतियां करने में, तो हम कुछ भी चीज स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि वो क्या समझेंगे, उनको लगेगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा दिमाग स्लो है। ये सब गलत है। आप कुछ भी चीज नया सीख रहे हैं तो आपको स्लो ही सीखना है। एक, जैसे मैंने आज कहा था कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और मुझसे गलतियां हो सकती है, बेहिचक कहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन में बात कर रहे हैं तो आप बताइए सुनने वालों को कि मैं अंग्रेजी अभी नई नई सीख रही हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो, तो प्लीज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं आप थोड़ा शांति से, थोड़ा आराम से बात कीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कीजिए। तो आराम से लोगों से बोलिए कि स्लोली बात करने को, धीमी रेट में बात करने को। और आप खुद जब आपको एक सवाल मिल रहा है ना, थोड़ा समय लीजिए, उसको समझिए, फिर बात कीजिए। इसमें शर्म करने की कोई भी बात नहीं है। स्लो डाउन, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। स्पीक स्लोली एंड आस्क देम टू स्पीक स्लोली। खुद आप धीमे बात कीजिए, नॉट स्लो, एज ए नॉट फेंट। रेट, आपका जो स्पीड है, जैसे मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, तो सेकंड तरीके से आप बात कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो भी ऐसे ही बात करें। चौथा है रीड। जितना ज्यादा आप एक बुक पढ़ेंगे, मतलब कोई भी भाषा को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप उस भाषा में माहिर हो जाएंगे। शुरुआत में ना आप ये बड़े बड़े पुस्तक मत लीजिए। जब मैंने अभी जो मैं थोड़ी एक दो नई भाषाएं सीख रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाके मार्केट से फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, वही बैठ के दुकान में ही देखती हूँ कि ये मुझसे आसानी से हो रहा है क्या। अगर वो मुझसे आसानी से हो रहा है तो मैं सेकेंड लेवल लेती हूँ। चेक कीजिए कि वो कौन सा लेवल है जहां पर आपको थोड़ा बहुत जोखिम है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आप फिर आगे नहीं जाएंगे, आप वहीं पर अटक हो जाएंगे और आपका पूरा सीखना बंद हो जाएगा। तो सिंपल बुक से शुरू कीजिए, और जैसे आपको लग रहा है कि अब मुझे ये पता है, ये मैं आराम से कर सकती हूँ, तुरंत अपने आप को और भी चैलेंज कीजिए, अगले लेवल की तरफ
जाइए। ये एक ऐप है जहां पर हम कहानियां सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ते वक्त सरदर्द होने लगता है, क्योंकि उनको काफी मुश्किल होता है ना। इसमें एक सरल तरीका ये है कि यू रीड इट अलाउड। आप मन में मत पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। जोर से पढ़ते वक्त ना फोकस बढ़ता है और आपको स्ट्रेस कम लगता है। या फिर आप स्टोरी सुन सकते हैं ऑडिबल जैसे एक ऐप लेकर। अब ऑडिबल में हर बुक तो फ्री नहीं है, बट आपको ट्रायल बुक्स मिलेंगे, या फिर ऐसा कोई भी ऐप जहां पर आप सुन सकते हो। आप ऐसे ऐप्स को सुनिए, या फिर यूट्यूब वीडियोस देख सुनिए, ढेर सारा इंग्लिश स्टोरीज सुनिए। तो हमारा 4 रूल्स हो गया। क्विकली विल गो बैक एंड समराइज। पहला, आप वोकैबुलरी और ग्रामर में अटकिएगा मत। जो हमारे परिस्थिति है उसके लिए किस तरह के सेंटेंसेस चाहिए उसमें फोकस कीजिए। दूसरा, सुनिए, ढेर सारी अंग्रेजी को सुनिए। तीसरा, स्लो डाउन, धीमे गति में आप बात कीजिए और लोगों को भी बताइए कि आराम से बात करें। चौथा, ढेर सारा पढ़िए, और अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो तो स्टोरी बुक्स को सुनिए। अब ये हो गया, ये स्पोकन इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं।